नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सम्माननीयाः आदरणीयाः अत्र समागताः अतिथयः निर्णायकाः छात्राः उपस्थिताः सज्जनाश्च। अहमत्र लावण्या गुप्ता तथा सोनाक्षी महेश्वरी भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। सर्वे एतत् तु जानन्ति एव यत् अद्य महर्षि अरविन्द कृत भवानी भारती इति प्रतियोगितायाः आयोजनम् अस्ति। सर्वप्रथमं दीपप्रज्वलनं तथा च मन्त्रोच्चारणं भविष्यति। अहं निवेदनं करोमि यत् प्राचार्या दीपप्रज्वलाय कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्ददता ज्ञाता जानता संगमे मही। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। शान्ति विना कोऽपि कार्यं सम्भवः नास्ति। महर्षि अरविन्दः अपि शक्तिम् आराधनां कृतवान्। अतः वयमपि नृत्यमाध्यमेन भवानी स्तुतिं कुर्मः। निशुम्भशुम्भमर्दिनि प्रचण्डमुण्डखण्डनि वने रणे प्रकाशिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। त्रिशूलमुण्डधारिणि धराविघातहारिणि गृहे गृहे निवासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। विभूतिकारिणि वियोगशोकहारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि। लसत्सुलोललोचना लता सदेवरप्रदा कपालशूलधारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि। भजामि विन्ध्यवासिनि। शिवां शिवप्रदायिनि वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनि। ऋषीन्द्रजामिनि प्रदां त्रिदास्य रूपधारिणि जले स्थले निवासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। विशिष्ट सृष्टिकारिणि विशालरूपधारिणि महोदरे विशालिनि भजामि विन्ध्यवासिनि।
विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। एतदनन्तरं संस्कृत विभागस्य सुधीर तिवारी महाभागा उपस्थितानां स्वागतं करिष्यन्ति। सुप्रभातम्। अद्य भवानी भारती गायन तथा प्रतियोगितायां भवतां सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। विशेषरूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते प्रोफेसर गोपबन्धु महाभागाः, ये अस्माकं सर्वेषां मान्याः सम्मान्याः च सन्ति। तेषां विशेषरूपेण अहं स्वागतं करोमि। ततः परम् अहं संपद महोदय डॉक्टर संपदानंद महोदयानां हृदय स्वागतं करोमि। ततः परम् अस्माकं विद्यालयस्य उपाध्यक्षा श्रीमती अंजलि महाभागाः अत्र विराजन्ते। तेषाम् अहं विद्यालयस्य पक्षतः संस्कृत विभागस्य पक्षतः सर्वेषाम् अहम् अत्र अस्मिन् समारोहे अस्मिन् प्रतियोगितायां हृदय स्वागतं करोमि। अन्ये ये केपि प्राचार्याः, ये केपि छात्राः, ये केपि प्रतिभागिनः अत्र विराजन्ते, तेषाम् अहं सर्वेषां सेठ हैमार जयपुरिया विद्यालयस्य संस्कृत विभाग पक्षतः हृदय स्वागतं करोमि। स्वागतानन्तरम् अग्रे कार्यक्रमः चलिष्यति। धन्यवादः। आभार श्रीमन्। सम्प्रति अहं विद्यालयस्य उपाध्यक्षाम् अंजलि महोदयां निवेदयामि यत् स्वविचारान् प्रकटयन्तु। अत्र अहं वक्तुम् इच्छामि यत् अस्याः मनसि संस्कृतं प्रति एतादृशी निष्ठा वर्तते यत् एषा पूर्वप्राथमिक विग्रात् संस्कृत शिक्षणम् अनिवार्यं कृतवती। विद्यालये संस्कृतस्य यत् किमपि वातावरणं दृश्यते तत् सर्व अपि अस्याः एव इच्छायाः परिणामः अस्ति। श्रीमती अंजलि जयपुरिया मैम, उपाध्यक्षा इंटीग्रल एजुकेशन सोसाइटी, अध्यक्षा नवसृजन एजुकेशन सोसाइटी, उपाध्यक्षा संरक्षिका सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय लखनऊ। श्री अंजलि जयपुरिया मैम ने संस्कृत वर्धन हेतु देव भाषा पाठ्यक्रम में अपना संपूर्ण योगदान इस विद्यालय को प्रदान किया है। संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती आ रही हैं। आज जयपुरिया विद्यालय में संस्कृत अध्ययन अध्यापन का सुचारू रूप से संचालन का श्रेय श्रीमती अंजलि जयपुरिया मैम को ही जाता है। आगच्छति श्रीमती अंजलि जयपुरिया मैम। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए विशेष रूप से प्रोफेसर श्री गोपबंधु मिश्र जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आज आप भी भवानी भारती कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में। काश मैं भी संस्कृत में बोल सकती, पर मुझे संस्कृत नहीं आती और जीवन का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि मैंने बचपन में संस्कृत नहीं सीखी। और इसी कारण ये संस्कृत का प्रोग्राम, मुझे वो दिन याद है, क्लियरली याद है, जब मुझे संपत जी के बारे में पता चला और पता चला कि संपत जी नाम के कोई प्रोफेसर हैं जो संस्कृतिस्ट हैं और श्री अरबिंदो से के लिए समर्पित हैं, क्योंकि वो दोनों चीज संग में चाहिए थी और कहीं मुझे इतना मालूम नहीं था। वो दिन और आज दिन, उस दिन मैं संपत जी से मिलने गई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और जब मैं उन्हें अपने मन की इच्छा, दिल की इच्छा, मेरे आत्मा की जो इच्छा थी कि जयपुरिया स्कूल के लिए एक ऐसा संस्कृत कार्यक्रम प्रोग्राम बन जाए जो प्ले ग्रुप से बने, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और हमारे बच्चे संस्कृत समझ सकें, संस्कृत बोल सकें। खाली यही नहीं, वो जब बड़े हों तो भगवत गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, तो उन्हें डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकें। दे शुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अ ट्रांसलेशन, अ सब्जेक्टिव ट्रांसलेशन, क्योंकि सब ट्रांसलेशन सब्जेक्टिव ही होते हैं। और इस दिली एस्पिरेशन के साथ में संपत जी के पास बैठी थी और खाली अश्रु धारा बह रही थी कि संपत जी, ये एक मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए।
और संपत जी का इतना सहयोग रहा है। 17 साल से तो जयपुरिया स्कूल में देवभाषा लगी हुई है, तो उसके पहले 20 साल हो गए होंगे, पता नहीं समय कैसे निकल गया। पर संपत जी आपको शत शत नमन, शत शत प्रणाम। देवभाषा को का सृजन करने के लिए उसमें टीचर्स को बहुत बहुत प्रणाम जिन्होंने देवभाषा को आगे बढ़ाया, और हमारे बच्चों को प्रणाम जिन्होंने उसको स्वीकारा और इतनी खुशी के साथ, इतने आनंद के साथ उन्होंने स्वीकारा। और अब कैसे सुंदर संस्कृत भी बोलते हैं, वेद, उपनिषद, गीता में से कोट करते हैं। हम बात करेंगे समता की तो वो 3 बच्चे हाथ उठाएंगे, बोलेंगे मैम मैं एक रेफरेंस दूं। आई कांट टेल यू माय जॉय। श्री गोप बंधु मिश्र जी आपको बहुत सारा नमन। हमारे यहाँ संत परंपरा और लोक परंपरा दोनों जगह कहा गया है कि बचपन की उम्र गीली मिट्टी जैसी होती है, और इस उम्र के बच्चों के प्रति हम गुरुजनों का की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि इस मिट्टी को एक सुंदर घड़ा बनने की प्रक्रिया में अपना हाथ हम सब मिलके बढ़ाएं। ऐसा काया घट जिसमें बारिश की बूंद पड़े तो अमृत बन जाए, ज्ञान के शब्द गिरे तो सागर बन निकले। ये अनंत से झरती कृपा बिंदु को अपने में थाम सके ये बच्चे, और जन कल्याण के लिए गंगा जल बनकर बह सके। इसी विचार से सेठ हेमार जयपुरिया में अनेक प्रोजेक्ट्स और आयोजन किए जाते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहती हूँ कि अपने स्तर पर भारतीय संस्कृति के महान मूल्यों के प्रचार प्रसार में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ सेठ हेमार जयपुरिया स्कूल जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे अंग्रेजी और संस्कृत में समान दक्षता के साथ काम करते हैं। हमारी शिक्षण विधि महान विचारक महर्षि और शिक्षा शास्त्री श्री अरविंद और उनकी शक्ति स्तोत्र श्री माँ द्वारा बताए रास्ते का अनुगमन करती है। महर्षि अरविंद और श्री माँ के महान विचारों और देश प्रेम की भावना का प्रसार का एक जरिया है आज का यह कार्यक्रम। भवानी भारती महर्षि अरविंद द्वारा रचित एक लघु कविता है। यह महर्षि अरविंद द्वारा रचित एकमात्र संस्कृत कविता है। उन्होंने श्री अरविंदोपनिषद की भी रचना की है। यह कविता देशभक्ति से ओतप्रोत 99 श्लोकों में है। कविता लिखने के तुरंत बाद 1908 में महर्षि अरविंद को कलकत्ता की अंग्रेज पुलिस द्वारा कारागार में डाल दिया गया और इस कविता को जब्त कर लिया गया। 1985 में श्री अरविंद आश्रम ने इस कविता को पुनः प्राप्त किया और भवानी भारती के नाम से प्रकाशित किया। इस कविता में महर्षि अरविंद प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भवानी भारती, तुम्हारी जय हो। हे माँ, तुम इस आर्य भूमि भारत के कल्याण के लिए यहीं पर निवास करो। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भवानी भारती, हमारे विद्यार्थियों के हृदय में, हम सभी के हृदय में आप निवास करें। इसी कामना और उद्देश्य के साथ हमने जो अभियान आरंभ किया है, माँ भवानी भारती हमें उसमें सफल करे। धन्यवाद, प्रणाम, वंदे मातरम। आभार महोदया। सम्प्रति अहम मुख्य अतिथि निवेदनं करोमि यत् स्व आशीर्वादेन अनुगृह्णन्तु। डॉक्टर गोप बंधु मिश्र, कुलपति सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात, अध्यक्ष संस्कृत विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अध्यक्ष संस्कृत भारती। श्री मिश्र जी ने ऐसी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करी है और कर रहे हैं। आप संस्कृत क्षेत्र के परम विद्वान एवं संस्कृत माता के सच्चे सेवक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आगच्छति डॉक्टर गोप बंधु मिश्र जी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। भवानी भारती इति
कविता संग्रहम् आश्रित्य लखनऊ नगरस्थ जयपुरिया विद्यालयस्य पक्षतः प्रतियोगितात्मके अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः विद्यालयस्य मुख्याः सद्यः यासां भावपूर्ण वचनानि अस्माभिः श्रुतानि ताः मान्याः अंजलि महोदयाः किंच अस्माकं मित्रवर्याः डॉक्टर संपदानंद मिश्र महोदयाः विद्यालयस्य सर्वेपि मान्याः अध्यापकाः सद्यः अतीव सुंदरं भाषमाणाः विविध प्रस्तुतिं प्रस्तुतवन्तः छात्राः अन्तेवासिनः अन्तेवासिन्यः तथा च यथा अहं पश्यामि शताधिकसंख्यया अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ये गृह्णन्तः सन्ति विविधाः प्रतियोगिनः दूरस्थरीत्या एतं कार्यक्रमं ये शृण्वन्तः पश्यन्तश्च सन्ति ते सर्वेपि भारत मातुः संतानानि तथा च भवानी भारती समुपासकः राष्ट्रभक्ताः संस्कृतानुरागिणः सर्वेपि सहृदयाः अस्मिन् अवसरे सर्वेषां कृते हार्दम् अभिनन्दनं व्याहरामि। किंच मत्कृते एषः अवसरः भवद्भिः कल्पितः एतदर्थं कृतज्ञताम् आदौ एव विज्ञापयामि विद्यालयस्य मुख्यानां पुरतः। यथा अस्माभिः ज्ञायते भवानी भारती इदानीं श्रुतमपि महर्षि अरविन्दस्य अनन्या कृतिः कविता कृतिः संस्कृतेन रचिता अस्ति। भवानी भारती शब्दद्वयम् आश्रित्य एषः एकः विशिष्टः शब्दः अनन्यः शब्दः अस्माकं पुरतः अस्ति। मम दृष्ट्या भवानी एव भारती भारती एव भवानी इति एषा समदृष्टिः महर्षि अरविन्दस्य हृदये आसीत्। यथा वर्णनं प्राप्यते तस्यां कवितायां तदनुसारं भारती भारतमाता सा एव भवानी भूत्वा आगच्छति। माता सर्वान् पालयति पोषयति वर्धयति स्नेहं ददाति सर्वं किमपि दातुं सिद्धा भवति। तर्हि पुत्राणां तदनुसारं कर्तव्यं किम्? पराधीन भारतवर्षे आंग्लशासनकाले यादृशं कष्टं सोढ्वापि भारत मातुः पुत्राः शयनरताः आनन्दरताः आसन्। तस्मिन् काले तेषां जागरणार्थं माता एव आह्वयति। आगच्छत पुत्राः आगच्छत स्वगौरवं पश्यत स्वगर्वं गौरवं गर्वं अभिमानं स्वाभिमानम् अनुभवपथि आनयत इति स्वागतं करोति माता। एषा भवानी भारती तत्र यत् उद्बोधनमस्ति यादृशं वर्णनम् अस्ति तत् अद्वितीयमेव। एकं वर्णनं माता वदति स्वयं भवद्भिः भवतां पुरतः वक्तुकामः अस्मि। सा वदति मातास्मि भोः
पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदश प्रियाणां युध्यस्व भो इति एकं संबोधनम्। पुनः पुत्रः किं वदन्ति? अन्तिम अवसरे यदा सर्वं किमपि जातं भवति, माता उद्बोधयति, जागरयति, पुत्रः जागरितः भवन्ति, उद्बुद्धः भवन्ति, तदा पुत्रः वदन्ति अनंत शक्तिरिद्धि अशेष मूर्तिं को वक्ष्यति मां तव सर्वशक्ते तेजस्त्वमेतद् बलिनां बलं च त्वं कोमलानामपि कोमलासि कोमलानामपि कोमलासि। माँ तुम कोमलों से भी कोमल हो, कोमल हृदयों को जन्म देने वाली कितनी कोमल होगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर होगी। तुम इतनी सहृदय कैसे हो। इस तरह से गदगद प्राण से पुत्र अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। यह भवानी भारती के अंतिम समय में प्रार्थना की सीख होती है कि तुम सिंधुन समा हिमादृश्च सुसौम्यमाभासां प्रकाशयन्ती सुदृढ़ प्रतिष्ठा तिष्ठ प्रसन्ना चिरमार्य भूमौ महाप्रतापे जगतो हिताय। पूरे जगत के हित के लिए यह भारत की विशिष्टता है। भारतवर्ष में जो हमारे चिंतक, हमारे आर्य, हमारे प्रेरक, हमारे पूर्वज जगत के हित का चिंतन करते थे, जगत के हित की कामना करते थे। महर्षि अरविंद उसमें अग्रणी थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सर्व शब्द में कोई कुंठा, कोई प्रतिबंध, कोई सीमा नहीं थी। जाति, भाषा, क्षेत्र, भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह कल्पना भारतवर्ष की है। वसुधैव कुटुंबकम भारतवर्ष की कल्पना है, ये चिंतन परंपरा है। जगतः हिताय, अंतिम पंक्ति में भारतवर्ष के पुत्र भवानी भारती से प्रार्थना करते हैं, तुम यही रहो, तिष्ठ प्रसन्ना चिरम आर्य भूमौ। यह आर्य भूमि, इसकी विशिष्टता कैसे बताते हैं? आर्य भूमि है, इसमें माता यहीं रहो। महाप्रताप है, तुम्हारा प्रताप अनंत है, महाप्रताप है, किंतु कल्पना जगत का हित है, जगत के हित की कल्पना है। प्रताप का दुरुपयोग नहीं है। दूसरे को की भूमि लेना या धन लेना, यह इस देश का धर्म नहीं है। हम जानते हैं रामायण में लंका विजय के पश्चात यह कहा गया भगवान राम से कि आपने यहाँ विजय प्राप्त की है, लंका की विजय आपके हाथों में है, आपके चरणों में है, तो इसलिए नियमानुसार जो विजयी होता है उसका राज्य होता है। आपने लंका की विजय की तो लंका आपकी है, तो आप इस पर राज करें। तो उन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम लंका की यात्रा मेरी सत्य के लिए थी, सत्य रक्षा के लिए थी, असत्य और पाप का नाश करने के लिए था। लंका के ऊपर अधिकार व्यक्त करना मेरा नहीं था, लेकिन इसलिए लंका का राजा तो विभीषण बनेंगे। एक कण तक यहाँ से नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। मैं जिस कारण से आया था, सीता का उद्धार करना, सत्य की विजय को प्राप्त करना, सत्य की विजय हो, इसी उद्देश्य से, उतना ही भर उद्देश्य था, उसकी पूर्ति हो गई। हम यहाँ चलते हैं। यह आदर्श है, जगत का हित करना है, महाप्रताप का प्रदर्शन करना है, किंतु कहीं से कुछ भी लेना नहीं है, देना है, देना है, देना है। दीप का जो हिंदी शब्द है दिया, 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 दिया का अर्थ है दिया। ये दीप हमारा जो भारतवर्ष का दीप है, भवानी भारती का जो दीप है, उसका अर्थ है दिया। दत्तम, दानम, दानम, देना, लेना नहीं, लेना नहीं, क्योंकि हमें इतना मिलता है, इतना इस संसार महर्षि अरविंद की चिंतन परंपरा में ही तो है। कितना हमें हमारे जन्म के साथ कितना सब प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है। सूर्य है, चंद्र है, वायु है, पृथ्वी है,
अन्न है, जल है, सब कुछ तो प्राप्त है। इसलिए हम कितना भी कुछ दें उतना कम है। देना सीखे, क्योंकि प्रकृति हमें देना सिखाती है। यहाँ तक कि पेड़ अपनी अधवर्णता दर्शाने के लिए झुक जाता है धरती के सामने, धरती के पास की ओर अपनी शाखाओं को नीचे की ओर झुकाता है, कि बताने के लिए कि हम आपके प्रति अधमर्ण है। आपने मुझे पोषण दिया, माँ की तरह मिट्टी से पोषण मुझे मिला, आपके पोषण से तो मैं पोषित हूँ, वर्धित हूँ। इसलिए मेरी अधमर्णता मैं व्यक्त करता हूँ। यह प्रकृति भी सिखाती है कि हम ये महाप्रताप होने पर भी, बहुत विशाल वृक्ष होने पर भी उसकी प्रवृत्ति नीचे की ओर होती है, झुक जाने के लिए होती है, अधमर्णता व्यक्त करने के लिए होती है। यह इस पंक्ति में भवानी भारती में भारतवर्ष के संतान यही कह रहे हैं कि तुम प्रकाशयंती सुदृढ़ प्रतिष्ठा, इस अत्यंत प्रतिष्ठा को बताती हुई, महाप्रताप को दर्शाती हुई जगत के हित के लिए मां चिंतन करो। तुम्हारी संतान निरंतर जगत के हित की कल्पना करें। जगत में स्थावर जंगम सब आते हैं। जगत में कोई भारतीय मात्र है या कोई अमुक देश का है, अमुक प्रांत का है, अमुक भाषा भाषी है, इसकी सीमा नहीं रहती है। न उसमें कोई समय की सीमा होती है, न स्थान की सीमा होती है। इसलिए जगत की अर्थात सबके हित की चिंतन की कामना करनी चाहिए। आज इस अवसर पर ये जो भवानी भारती की ये के आधार पर जो प्रतियोगिता है, हमारे बच्चों के मन में यह इस व्याज से यह भाव आवे कि हम जो भी करें, जत करोसी जत तपस्यसि कौन्तेय, जत करोसी जत जुहोसी जदासी जत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवत गीता में कहा, जत करोसी जदस्नासी जत जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यह सब समर्पण भाव से, इस भारत माता के प्रति समर्पण भाव से, हम इस भाव से उत्प्रोत होकर करें। और इसीलिए ये भवानी भारती में यह जो दर्शन है, इसके पीछे जो रहस्य है, जो उद्देश्य है, उसको हम साकार करने के लिए हम आगे बढ़ें। और यह भारतवर्ष का यह गौरव है कि इतने मनुष्यों ने हमें यह मार्ग दिखाया, प्रशस्त मार्ग दिखाया। प्रशस्त मार्ग का अर्थ होता है जहाँ स्वतंत्र रूप से पूरी सानंद कोई विचरण कर सके, कोई विचरण कर सके। कोई का अर्थ है कोई, कहीं से का भी हो, कोई भी हो, धनी हो गरीब हो, कुछ भी हो, सभी के लिए मार्ग सुपथ हो जाए, सुगम हो जाए। यह इसीलिए जीवन का व्रत रखना चाहिए। जो हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा के साथ दीक्षा भी लेते हैं। दीक्षा क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं, शिक्षा बल्ली में दीक्षा दी जाती है, सत्यं वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। आगे भी है, मैं केवल उन्हीं पहले 2, 3, 4 जो वाक्य हैं, अत्यंत छोटे छोटे वाक्य हैं, किंतु इतने महत्वपूर्ण हैं। कैसे महत्वपूर्ण हैं? पहला वाक्य है सत्यं वद, जीवन में सत्य बोलो। क्रिया को देखें, तत्र क्रिया अस्ति वदनम वचनम भाषणम, सत्य भाषण, बोलने में सच बोलना। फिर दूसरी पंक्ति में जाते हैं, धर्मम चर, धर्म के संदर्भ में कहते हैं धर्म का आचरण करो। धर्म को बोलो खाली नहीं, खाली धर्म के बारे में बोलना नहीं, बोलने का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। धर्मम चर, धर्म के संदर्भ में चरना, आचरण करना। तीसरी पंक्ति में जाते हैं, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, माँ तुम्हारी देवता है, ऐसी धारणा वाला बन जाओ। ये बन जाने वाली बात है, न बोलना है, न केवल आचरण करना है, न दिखाना है, ये उसी में ही उतर जाना है। माँ देवता हमारे हृदय में बस जाए, ऐसा भाव होकर, ऐसा भावमय हो जाना, मातृदेव हो जाना, पितृदेव हो जाना, आचार्य देव हो जाना। 3 क्रियाओं को हमारे अलग अलग वाक्यों में दर्शाया गया है, छोटे छोटे वाक्य हैं। ये दीक्षा है, शिक्षा के साथ हम दीक्षा लेते हैं। आज इस संदर्भ में मैं अपने प्यारे बच्चों को यह कहना चाहूंगा, यह शिक्षा के साथ जो हमें पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो मार्ग दर्शाया, जो दीक्षा दी है,
और जिसमें प्रतापी होना, महाप्रतापः महाप्रतापे जगतो हिताय, वो माँ भवानी भारती से जो भारत की संतान प्रार्थना करती है वह है महाप्रतापशाली होना, शक्तिशाली होना, क्योंकि शक्ति न रहे तो कोई भी आकर आक्रमण कर देगा, जैसा हुआ है। जिसके लिए भवानी भारती की रचना हुई, जो कष्ट झेल रहे थे तो भी सो रहे थे, पहले भी तो कहा सुख, ये क्या सो रहे हो, काली के रूप में आती है भवानी भारती, काली का रूप लेकर आती है, ये क्या सोए हो, क्यों सोए हो, जगाती है। यह इसलिए कि प्रताप की कमी हो गई थी, तभी तो विदेशी आकर आक्रमण कर रहे थे। इसलिए प्रताप आवश्यक है, शक्ति आवश्यक है, लेकिन शक्ति का प्रयोग अपने आत्मरक्षा के लिए हो, दूसरों को के लिए नहीं। अभिज्ञान शाकुंतल में कहते हैं अतत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। दुष्यंत जब आश्रम में जाकर किसी निरीह मृग पर तीर चलाने वाले थे, उसी समय आश्रम के 2 तपस्वी ब्रह्मचारी आकर बोलते हैं आपको क्षत्रिय को जो शस्त्र दिया गया है वह आर्तको की रक्षा के लिए है, किसी पीड़ित की रक्षा के लिए है। अतत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, किसी निरपराध निरीह प्राणी पर अस्त्र चलाने के लिए आपको धनु तीर नहीं दिया गया है। इसलिए हमारा जो धनुष तीर हो, हमारी शक्ति हो, आत्मत्राण के लिए हो, दूसरे दुर्बल की रक्षा के लिए हो, आत्मरक्षा के लिए हो, न कि किसी निरीह पर आक्रमण करने के लिए। यह अंतिम पंक्ति भवानी भारती की अत्यंत ध्यातव्य है। जगत हिताय, हमारा प्रताप दूसरों की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, किंतु जगत के हित के लिए हो। यही इन्हीं शब्दों के साथ आज इस अवसर पर भवानी भारती के प्रति और महर्षि अरविंद की जो उदात्त आर्य परंपरा है, आर्य कहते हैं, माता कहती तुम आर्य हो। आर्य का अर्थ यही है, री गतो धातु से बना है शब्द आर्य, जैसे कार्य है, जैसे हार्य है, जैसे सार्य है, प्रसार्य है, करना चाहिए तो कार्य है, हरना चाहिए तो हार्य है, तो जहां जाना चाहिए वही आर्य है, जहां जाया जाता है, कहाँ अर्थात जिसके पास जाकर कुछ सीखा जाता है वही आर्य है। अर्थात जहां जाना चाहिए, हमें जहां सीखने के लिए जानना चाहिए। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, वर जो है वही आर्य है, जो श्रेष्ठ है, जो उनके पास हम जाकर कुछ सीखते हैं, यही आर्य है, जहां कुछ हम सीखते हैं। मनुस्मृति में भी कहा एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् आर्य पूर्व अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पृथ्वी में सभी लोग यहाँ से चरित्र सीखेंगे, यही इसी आर्य भूमि है। आर्य भूमि के मेरे भावी संतान, भावी उत्तराधिकारीगण, मेरे बच्चों, अभी आप इस आर्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है, यह स्वाभिमान हमें होना चाहिए। और इसका जो कर्तव्य है, जिसके विषय में महर्षि अरविंद ने और ऐसे आचार्य मनीषियों ने मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर हमें शक्ति दें। आपको असीम शक्ति, असीम अनुग्रह, अनुकंपा ईश्वर की प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे आपने यह अवसर दिया, मैं आयोजकों के प्रति, माननीय अंजलि जी के प्रति और सभी विद्यालय के सभी माननीय महनीय व्यक्तियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए डॉक्टर संपदानंद जी के प्रति अत्यंत अधमन्यता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतवर्षम। धन्यवादः भवन्तः, आभारः। इदानीं भवानी भारती काव्यस्य विषये स्वविचारान् प्रकटिष्यन्ति डॉक्टर संपदानंद मिश्र महाभागाः। इमे महानुभावाः संस्कृत विद्वांसः सन्ति। अनेन महोदयेन विशेषरूपेण संस्कृत बाल साहित्ये बहु कार्यं कृतम्। डॉक्टर संपदानंद मिश्र महाभागाः निर्देशक श्री अरविंद फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंद सोसाइटी पौंडीचेरी। संस्थापक सदस्य संस्कृत बाल साहित्य परिषद पौंडीचेरी। उपाध्यक्ष भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ नई दिल्ली। संरक्षक एवं समन्वयक संस्कृत विभाग सेठ हिमार जयपुरिया स्कूल विद्यालय लखनऊ। संस्थापक ऑल इंडिया संस्कृत रेडियो दिव्यवाणी।
श्री मिश्र जी ऐसी कई संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संरक्षक सदस्य के रूप में न केवल भारत में अपितु विश्व भर में संस्कृत सेवा प्रदान कर रहे हैं। आगच्छन्तु डॉक्टर संपदानंद मिश्र महाभागा। नमः सर्वेभ्यः। योगेश्वरः श्री अरविन्द एव प्रभुः पिता मे भगवत् स्वरूपः। सेवे सदाहं पदरेणुमस्य समर्प्य तस्मै सकलं स्वकीयम्। समर्प्य तस्मै सकलं स्वकीयम्। समुपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम। और जिनके कृति को लेकर ये भवानी भारती प्रतियोगिता पिछले 7-8 साल से चल रहा है, महर्षि श्री अरविंद भगवती श्री माता के चरण कमलों में प्रणामांजलि ज्ञापित करके अपना कुछ विचार जो भवानी भारती के संबंध में मैंने सोच के रखा है, ये आपके समक्ष मैं उपस्थापन कर रहा हूं। श्री अरविंद एक अलग भारत की परिकल्पना उन्होंने किया था। आज जो भारतवर्ष हमारे सामने है, आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, जिस भारतवर्ष को देख रहे हैं, उस भारतवर्ष से भिन्न और इस भारतवर्ष से भिन्न कुछ और भारतवर्ष की परिकल्पना श्री अरविंद ने, श्री माता ने की थी। और जिस भारतवर्ष की कल्पना श्री अरविंद के चेतना में, श्री अरविंद के दृष्टि में थी, वह दृष्टि हमको भवानी भारती, ये छोटा सा काव्य है, छोटी सी कविता है, कुल मिलाकर 99 स्टैंजास है उसमें, परंतु ये इतने से छोटे से काव्य में श्री अरविंद ने अपनी जो परिकल्पना भारतवर्ष की, उसको इस प्रभावात्मक शैली से रखा है, जिसको पाठ करते ही हृदय में, मन में, चेतना में एक अलग प्रकार का स्पंदन पैदा होता है। और श्री अरविंद इस भवानी भारती ग्रंथ में कहते हैं कि मैं उस भारतवर्ष को देख रहा हूं, जो भारतवर्ष में, जिस भारतवर्ष में हर गांव में, हर जगह में, हर वनों में, हर उपवनों में वेद के झंकार को मैं सुन पाता हूं। वेद के वाणी को हर बच्चे के मुंह से, हर व्यक्ति के मुंह से मैं वेद के वाणी को सुन पाता हूं। पुनः शृणोमि अरण्य भूमौ, भारत के वन उपवन में वेद की वाणी झंकृत है। वेद के वाणी कहने का मतलब ये नहीं है कि सब जगह बैठ के लोग वेद पाठ कर रहे हैं। वेद के वाणी को झंकृत होने का अर्थ ये है कि जो शाश्वत ज्ञान ही वेद है, वह ज्ञान का स्पंदन, वह ज्ञान की जो सीमा इतनी परिवर्धित हो गई है कि सब जगह उस ज्ञान में प्लावित हो रहे हैं। जिस भारत, जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं है, ज्ञान ही प्रकाश है। तो उस प्रकाश से प्रकाशित, उद्भासित भारतवर्ष को, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित भारतवर्ष को देख रहे हैं महर्षि श्री अरविंद, और उसी का वर्णन भवानी भारती ग्रंथ में करते हैं। हमारे देश का नाम ही उसके अनुगुण है, जिसका नाम है भारत।
भा का अर्थ है प्रकाश, भा का अर्थ है ज्ञान, जिस ज्ञान से रथ, द लैंड एनग्रॉस्ड इन लाइट नॉलेज, जो शुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध प्रकाश है, उस प्रकाश से प्रकाशित, उद्भासित, प्लावित यह देश है। इसीलिए इस देश में देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। शायद ही ऐसी कोई भूमि होगी जहां पे देवता लोग बार बार अवतार लेकर आते हैं, मुनि ऋषि लोग जन्म लेते हैं, रहते हैं और समग्र जगत के हित के लिए इस देश में पैदा इसलिए होते हैं कि समग्र जगत के हित संपादन के लिए जो कुछ चाहिए, ये इस देश की भूमि से संभव हो पाता है, संभव है। इसलिए श्री अरविंद भवानी भारती ग्रंथ में जो काव्य है उसमें कहते हैं कि ये सारे मुनि ऋषिगण, कितने ऋषि लोग हैं हमको पता भी नहीं। हम पूछते हैं कि कहाँ है ये ऋषि लोग। हिमभूत देह, वो कहते हैं कि हिमालय में स्वयं ही हिम बन गए हैं, स्वयं हिमालय बनकर जगत के हित के लिए। क्योंकि एक ऋषि, एक मुनि, एक आर्य, जिस आर्य की बात हमारे मुख्यातिथि महोदय कर रहे थे, वह आर्य का एक सर्वोच्च लक्षण ये है कि सर्वभूत हिते रता, सारे जगत के हित में जो सतत रत है वह ही ऋषि है, वह मुनि है, वह आर्य है। और आर्य जो है वो किसी को कभी डरता नहीं, वह शूर है, वीर है। और इस प्रकार के शूर वीर हम बने, यह आदेश, यह संदेश हम भवानी भारती से हमको प्राप्त होता है। और आर्य वीर बनने के लिए, एक हीरो वॉरियर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शूर बनने के लिए, वीर बनने के लिए, आर्य बनने के लिए, एक हीरो वॉरियर बनने के लिए हमें चाहिए कि समस्त प्रकार की दुर्बलताओं को हम हमारे अंदर से फेंक दें। भगवान के सामने हम जब खड़े हुए तो इसे छाती में हाथ रखकर हम खड़े हुए कि हम आपके सच्चे संतान हैं, हमारे अंदर कोई दोष दुर्बलता नहीं है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मद है, ना मात्सर्य है, ना क्रोध है, किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं। जो किसी भी प्रकार की दुर्बलता से मुक्त है वह ही सच्चा सूर है, सच्चा वीर है, सच्चा क्षत्रिय है, सच्चा ब्राह्मण है, सच्चा शूद्र है, सच्चा वैश्य है, जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं। और इसी प्रकार की सूर वीरों की जो प्रशंसा भवानी भारती में की हुई है, हम इस संदेश को अगर थोड़ा बहुत हमारे जीवन में उतारे और ये आर्यावर्त की भूमि में हम आर्य बनकर एक आर्य का जीवन जिए और आर्य बनकर इस भारत देश को, जिस भारत भूमि की, जिस भारत अखंड भारत की, जिस वेद भूमि भारत की परिकल्पना महर्षि श्री अरविंद ने, श्री माता जी ने की थी, वह परिकल्पना, वह भारतवर्ष तब संभव हो सकता है जब हम स्वयं इस आर्य भूमि को आर्य बनकर ही साकार करें, हमारे जीवन को सार्थक करें। हमारे यहाँ भारतवर्ष में पैदा होने की जो वजह है, जो कारण है, उसको हम जिए और उसको सार्थक करें। इसी में ही यह भवानी भारती की जो प्रतियोगिता हो रही है, आप लोग आ रहे हो और उसके उच्चारण कर रहे हो, फिर प्रतियोगिता खत्म, फिर अगले साल प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगिता होती रहेगी, परंतु जो संदेश हमको लेना चाहिए वह संदेश को हम लें और उस संदेश के अनुगुण हम हमारे जीवन को संचालित करें, व्यवस्थित करें, उस सत्य को जिएं और वह सत्य हम बने। तब जाके महर्षि श्री अरविंद जिन्होंने इस काव्य को रचा है, उनका आशीर्वाद, उनका स्पर्श, उनका अनुग्रह हमारे सबके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूं और सबका धन्यवाद भी अपनी तरफ से प्रकट करता हूं। जो लोग इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए बहुत कुछ अपना समय, सामर्थ्य सब कुछ देकर इस कार्यक्रम को माँ भवानी भारती के लिए ही कर रहे हैं, इन सब को नमन करते हुए फिर एक बार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः भवन्तः, आभारः। सर्वजन सुलभाय देवभाषा पुस्तकस्य दिव्यवाणी भागान् पृथक् कृत्वा दिव्यवाणी पुस्तक स्वरूप भवतां समक्षे अस्ति। इदानीम् ई दिव्यवाणी पुस्तकस्य विमोचनं पश्यन्तु। शोभनम्। प्रथम सत्रस्य अवसाने अहं सर्वेषां समागतानाम् अतिथीनां, प्राचार्याणां, छात्राणां कृते धन्यवादं, कृतज्ञतानाम् आभारं च प्रकटयामि। विशेषरूपेण प्रोफेसर गोपबन्धूनां, डॉक्टर संपदानंद महाभागानां प्रति धन्यवादं करोमि। श्रीमती अंजलि महोदयायाः कृते विशेष आभारं प्रकटयामि। धन्यवादः। इदानीं सर्वे अध्यापकाः, छात्राश्च स्व जूम वर्गे गमिष्यति। स्वमतं प्रतियोगितायाः छात्राः, अध्यापकाश्च अत्रैव तिष्ठन्तु। धन्यवाद।